अंदर कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, ये आप दिमाग से निकालो। आपको जो दिख रहा है ना वो 1 घंटा दिख रहा है, हम लोग 24 घंटा देख के आए। साले सबके सब टेढ़े हैं, एक से बढ़कर एक है। अगर आगरा से ना वो पागल खाना है ना, उसमें से अगर 14 लाके अगर रख देंगे ना वहाँ पे, तो वो सुधर के वो बाहर आपको दिखते हैं क्यूट, अंदर हम लोग रहते हैं ना साथ में, तो हमको पता है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इनके वीडियोस में आप कभी भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर होता है। और इनको आपने बिग बॉस में देखा तब से तो आप और भी ज़्यादा इनको जानने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विकास पाठक जी की, जो आज हमारे साथ में है, हिंदुस्तानी भाऊ। क्या कहेंगे पहले किस तरह से इन्होंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और क्या कुछ कर रहे हैं आजकल, पहले ये जानते हैं इनसे। हेलो, कैसे हैं आप? जय हिंद, एकदम ठीक है। आप कैसे हैं? पहले तो आपके पूरे टीम को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो गया है, क्या कुछ आपने सोचा और क्या कुछ अभी शुरू किया और इस साल क्या कुछ करने वाले हैं? अभी तो कुछ इतना सोचा नहीं, क्योंकि जब से बिग बॉस से आया मेरे फैंस और लोगों ने ना मेरे को सोचने का मौका ही नहीं दिया। इतना प्यार दे रहे कि हर जगह मेरे को रोज जाना ही पड़ रहा है, किधर ना किधर फंक्शन में या कुछ ना कुछ जाना ही पड़ रहा है। तो अभी तक कुछ सोचने का ऐसा मौका कुछ दिया ही नहीं अभी तक किसी ने। अच्छा, कहीं ना कहीं बात की जाए अगर, तो बिग बॉस के घर से जब से बाहर आए हैं, कुछ गेम को फॉलो किया आपने? कभी आप देखा आपने कि क्या चल रहा है इस हफ्ते, क्या हुआ, या फिर क्या कुछ ऐसा कुछ आपको जो लगा? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक देखा था, कुछ वो इनका झगड़ा हो गया था, रश्मि यारान और ये सिद्धार्थ का कुछ झगड़ा हो गया था, ये देखा था मैंने। क्या होता है, एक ना वहाँ पे मैंने उसूल बनाया था कि जो हरकतें पहले चलती थी ना, कि लड़की के आंख पे जाना, उसको गाली देना, बदतमीजी से बात करना, चरित्र पे बात करना, वो मैं जब तक था मैंने बंद करवा के रखा था। पर जब मैं इधर आया और देखा कि ये फिर से चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है वहाँ पे। क्या कहेंगे जिस तरह से ग्रुपिज्म जो है घर के अंदर, वो कैसा लगता है आपको, किस तरह का लगता है? क्या सिद्धार्थ को लेके आपको लगता है कि जो बातें होती हैं या फिर कि जितनी भी लड़ाई झगड़ा होता है, क्या कह सकते हैं कि मतलब पिछले सीजन की बात की जाए अगर, तो प्रियांक शर्मा ने थोड़ा सा भी झगड़ा किया तो उनको घर के बाहर जाना पड़ा था। तो क्या कहेंगे कि इस बार का आपको गेम किस तरह का लग रहा है? सच बोलता हूँ कि पहला तो क्या है मालूम है, अंदर वो 14 लोग, हर किसी का उठ के सुबह वही चेहरा देखना है, वही चाय पत्ती, वही 2 रोटी, वही 2 अंडे, वही भिंडी, करेला, बैगन। आदमी अंदर करेगा क्या? ना घड़ी है, ना कैलेंडर है, ना पेन पेपर है, कुछ नहीं है। छोटा छोटा मुद्दे पे झगड़े होते हैं अंदर। किसी का बर्तन का दिया गया है तो वो बर्तन नहीं करता है, किसी को खाना दिया है बनाने वो नहीं करता है, तो उसकी वजह से झगड़े होते रहते हैं। हालांकि कोई किसी का दुश्मन नहीं है अंदर, सब एक दूसरे के दोस्त ही है, मगर कहीं ना कहीं ये पुराने इनके जो रिश्ते और पुराने कुछ मैटर है इनका, इसके वजह से इन लोग के झगड़े होते रहते आपस में। सिद्धार्थ के, रश्मि के, विशाल के, मधुरिमा के होते रहते हैं इन लोग, तो अपन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। शहनाज की बात की जाए तो शहनाज जो है वो सिद्धार्थ से कुछ ज़्यादा क्लोज हो गई हैं घर में, आई गेस कह सकते हैं। पारस से भी थोड़ा सा क्लोज हुई थी, लेकिन आई गेस पारस ने साफ तौर पे बता दिया कि मायरा के फ्रेंडशिप में ज़्यादा खुश हैं। क्या कहेंगे कि किस तरह का सिडनाज का जो बॉन्ड है वो किस तरह का दिख सकता है आगे चल के? पहला तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, करोड़ों की, अंदर कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, ये आप दिमाग से निकालो कि ये इसका है वो उसका है, कोई किसका सगा नहीं। अंदर अपने तरीके से सारे खेल खेल रहे, बस कोई किसका सगा नहीं अंदर। आपको जो दिख रहा है ना वो 1 घंटा दिख रहा है, हम लोग 24 घंटा देख के आए, क्या होता है वो, तो कहीं किसी का सगा नहीं अंदर। ओके, जैसे आपने कहा कि कोई किसी का सगा नहीं है, उसी तरह से पारस जो है उनके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि वो मायरा को सिर्फ यूज कर रहे हैं घर के अंदर दिखने के लिए। और मायरा का गेम क्या लगता है कि वो पारस के बिना कुछ खेल सकती हैं या बिल्कुल भी जीरो हो जाएंगी? देखो कैसा है, हर कोई अंदर खेल खेल रहा है, कोई स्ट्रांग खेल रहा है, कोई कम खेल रहा है, कोई उससे कम खेल रहा है, पर सारे खेल खेल रहे हैं। आप ये अगर सोचेंगे ना कि उधर एकदम खास वाली दोस्ती हो रही है, ये हो रही है, कुछ नहीं। आप देखो, आप जिसको स्ट्रांग समझते हैं ना, कुछ दिन के बाद वो नीचे आता है, वो जिसको खोटा सिक्का बोलते हैं वो ऊपर पहुंच जाता है। देखो अभी आगे आगे देखो आप क्या क्या होने वाला है। कोई किसका सगा नहीं, आपको बोलता हो ये बात, आप लिख लेना।
सीजन जितना टेढ़ा है, जितना टेढ़ा कहा जा रहा है, उतनी फाइट्स भी हुई, उतने ड्रामा भी है, उतना ही रोमांस भी दिखाने की कोशिश की जाती है, तो क्या कहेंगे कि आपको अभी कौन सबसे ज्यादा टेढ़ा घर के अंदर दिखाई दे रहा है? टेढ़ा साले सबके सब टेढ़े, एक से बढ़कर एक है। अगर आगरा से ना वो पागल खाना है ना, उसमें से अगर 14 लाख अगर रख देंगे ना वहाँ पे, तो वो सुधर के चले जाएंगे, मगर ये नहीं सुधर पाएंगे। लेकिन किसी का नाम लेना हुआ तो कौन होगा वो? एक दो नाम जो आप... वो टेढ़ा बोलने को गया तो सुधर नहीं सकता है जिंदगी में, वो शहनाज है। और क्यों लगता है? हाँ, वो बाहर आपको दिखते है क्यूट, अंदर हम लोग रहते हैं ना साथ में, तो हमको पता है कितना क्यूट है, कौन क्या है वो। दूसरा नाम ले तो वही सिद्धार्थ शुक्ला है, जो इतना आज इंडस्ट्री में इतना साल हो गया उसको पता होना चाहिए कि बाहर उसके फैंस, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है, तो कहीं ना कहीं आपका एक ये बनता है कर्तव्य कि आप ये हरकतें ना करें। मैंने मेरा 1.5 महीना आपने देखा, मैं 1.5 महीने में गाली नहीं दिया, एक मेरे मुंह से गाली नहीं आया। हालांकि मैं बदनाम आई यूट्यूब पे, जो मेरे देश के खिलाफ बात करता है उन लोग की मैं कैसा लेता है। मैं 1.5 महीना आप सोचो कंट्रोल किया, मैं किसी पे ऊपर हाथ नहीं उठाया मैंने, यानी सोचो मेरे जैसा इंसान कंट्रोल कर सकता है। आप तो एक्टर लोग हैं, आप कर सकते, नहीं कर पाते लोग, क्या मालूम नहीं क्यों। अगर घर के सदस्यों की बात की जाए तो ये काम वाला जो मुद्दा है वो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता है। आपको क्या लगता है, सलमान भी आ गए थे, शहनाज के कैप्टनसी में घर में सलमान भाई को भी आना पड़ा, क्या लगता है आपको कि कितना ज़रूरी था ये सारी चीज़ों को समझाना, और किस तरह से लोगों को ये चीज़ें लेनी चाहिए? क्या है मालूम है, वो उधर अंदर देखने गया ना, तो सबकी गलती है। वहाँ पे ग्रुप बने हुए, तो अगर ये ग्रुप बना तो क्या करते हैं मालूम है, समझो अभी मेरा ग्रुप बना, तो मेरे ग्रुप में जो है ना, उनको मैं सादा सिंपल काम दूंगा, और अपोजिट ग्रुप को क्या करूँगा, बर्तन घास, बाथरूम दो, खाना बना, ये सब काम दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो चक्कर में ना वो झगड़े होते हैं। अच्छा, आपको कुछ ना क्विक रिप्लाईज मैं पूछूंगी जिसमें आपको ये बताना होगा कि घर में जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, रियल में किस तरह का उनका स्वभाव था घर के अंदर। तो पहले अगर रश्मि और शहनाज की बात की जाए तो रियल में वो कैसे थी और स्क्रीन पर वो किस तरह से दिखती हैं? सब फेक है, सारे फेक है, सारे फेक। क्यों मालूम है, फेक नहीं बोल सकते इसको, ये एक्टर लोग हैं, इनके एक चेहरे पे 10 चेहरे लगे हुए रहते, तो इनको पता रहता है कि ये चीज़ में, ये सिचुएशन में क्या करना है, रोना है, ये सिचुएशन में हंसना है, ये सिचुएशन में इमोशनल ये करना है, तो इनको ये सब पता होता है। उधर सिर्फ एक आम इंसान मैं ही था जो ये नहीं कर पाया, ऐसा ही। लेकिन फिर भी अगर रश्मि की बात की जाए तो रश्मि के बारे में क्या कहेंगे, कैसा नेचर है उनका, पर्सनली कैसी रही है एज एन इंडिविजुअल, और क्या गेम खेल रही हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, आप अंदर किसी को जज नहीं कर सकते। आप जिसको स्ट्रांग बोल रहे ना, आप, मैं बता रहा हूँ आपको, वो स्ट्रांग बाहर निकलेंगे, देखो कुछ दिनों में आपकी नज़र के सामने आएगा। मैं शायद आज ही नहीं, कल किसी ने मेरे को गूगल पे बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला बाहर हो गया करके। हाँ, ऐसा अभी गूगल पे मेरे को कल ही बताया मेरे को किसी ने रात को, कि सिद्धार्थ शुक्ला को उसने मिसबिहेव और गलत लैंग्वेज किया, इसलिए सलमान खान ने उसको बाहर निकाला है करके। ऐसा कल रात को मेरे को किसी ने बताया, तो मेरे लिए शॉकिंग हो गया वो, कि वो स्ट्रांग ये था, क्लियर था, कैसा बाहर आ गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मगर एक है, सलमान भाई कभी किसका साइड नहीं लेता है, गलत है तो फिर गलत है, वो किसी का साइड नहीं लेता है। कुछ लोग बोल रहे थे वो बायस है, नहीं ये है वो है, उसके जैसा ना इंसान मैंने नहीं देखा। भगवान आदमी हो। मेरे को एक ना फ्राइडे आता ना, तो एक ऐसा लगता था कि यार मेरा कोई अपना आने वाला है, क्योंकि 1.5 महीने में ना मेरे को भाई ने बहुत संभाला, बहुत प्यार दिया मेरे को, बहुत प्यार दिया। मैं ये पूरा, मेरे को लगता है दुनिया जानती है कि भाऊ सिर्फ ना संजय दत्त को ये करता है फॉलो, और मैं सलमान भाई का भी दीवाना हो गया,
वो डार्लिंग हो गया वो भी मेरा। अच्छा, आप जानना चाहेंगे सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा की जब बात की जाती है तो किस तरह से ये जब खेलते हैं पर्सनली किस तरह से रहते थे घर में और जिस तरह से स्क्रीन पे दिखते हैं किस तरह से वहाँ दिखते हैं? कुछ नहीं, सारे छिचोरे साले, कुछ नहीं। वो पारस भी वैसा है, वो सिद्धार्थ भी वैसा है, कोई ये नहीं है, कोई वहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं, सारे के सारे वैसे के वैसे, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए शिफाली जरीवाला और हमारी जो मायरा शर्मा है, इनकी बात की जाए तो ये किस तरह के गेम में आपके साथ पर्सनली कैसे थी? नहीं देखो, पहली बात तो एक बात बता रहा हूँ मैं, मेरे को अंदर बहुत इज्जत दिया, सारे लोगों ने इज्जत दिया, तो मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊँ कि ये ऐसा था वो वैसा था तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ ठीक है, मैंने देखा आने के बाद मेरे पीछे भी बहुत लोगों कैमरे के पीछे बोलते थे, ये अपना अपना सोच रहता है हर किसी का। अभी किसके पिछवाड़े में दम नहीं कि मेरे को बाहर कोई बोले ना, ऐसा है तो चलते रहता है। भगवान को ऊपर वाले को लोग बुरा बोलते तो अपन क्या है ना, तो चलते रहते, मगर पीछे से बोलते तो इतना तो आपको ये होना चाहिए फक्र कि साला मुंह पे बोलने की किसकी ताकत नहीं ना, इतना तो डरते लोग, बस हो गया। और अच्छा, विशाल और आसिम जो हैं घर के अंदर जिस तरह से देखा जा रहा है वो प्रोवोक करने का काम करते हैं, कोई भी मैटर होता है उनको लगता है कि वो जाकर बोलेंगे तो उनको शायद अटेंशन मिलेगी, तो कितना लगता है आपको कि किस तरह की चीज़ें इतना ज़रूरी है या फिर थोड़ा सा उनको अपने ऊपर लगाम रखना चाहिए? कुछ नहीं, अंदर किसी को किसके ऊपर लगाम नहीं है, मैं बोला ना, अंदर काम ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, सब यही है, बस छोटी सी छोटी चीज़ पे ना वहाँ पे मुद्दा बन जाता है, बस कुछ काम ही नहीं है, तो झगड़ा होएगा ही, कुछ काम ही नहीं है यार, क्या करे आदमी, करेगा तो क्या करेगा, कुछ पता ही नहीं चलता है बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आदमी करेगा क्या, ये छोटे छोटे बातों पे झगड़े होते ही होते हैं। अच्छा भाऊ, एक जो खबर मुझे जितनी पता चली कि आपको बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने का फिर से एक बार मौका मिल रहा था, तो क्या घर के अंदर आप जाना चाहेंगे एक बार फिर, क्योंकि सीजन में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन और कई सारे दर्शक हैं जो आपको देखना भी जाते हैं, क्या कहेंगे? मेरे लाखों फैंस लोग ने ना बिग बॉस देखना बंद कर दिया, तो मेरा वाइल्ड कार्ड एंट्री भी अगर इन लोग मेरे को देता था ना, मैं नहीं जाता था, क्योंकि मेरे माँ ने आते ही, जब मैं आया उसी दिन में जब मेरे माँ के पैर छू के गले मिला, तो मेरे माँ ने सिर्फ एक ज़बान से उसका आया कि आज के बाद मेरे को छोड़ के इतना दूर जाना नहीं, तो मेरे लिए ख़त्म हो गया वो बिग बॉस। या मैं तो भगवान की बात करता हूँ, मेरे लिए भगवान भी मायने नहीं रखता, मेरा भगवान पहला वो है, हाँ बस, उससे बढ़कर मिले कोई नहीं, बिग बॉस में कोई नहीं, मैं किसको नहीं मानता। आपके वीडियोस में हमेशा स्ट्रॉन्ग बातें दिखाई जाती है, आप जितना अच्छे से सपोर्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आप स्लैम भी कर देते हैं लोगों को, उतनी ही तेज़ी से आप समझाते भी कि कितना ज़रूरी है हर चीज़ों को ध्यान में रखना। क्या कहेंगे कि आने वाले वीडियोस में किस तरह के वीडियोस देख सकते हैं और क्या कुछ होने वाला है? देखो, मेरा सीधा बात एक रहता है, मेरे देश के खिलाफ मत बात करो, मेरे देश के लोगों के खिलाफ बात मत करो, मेरे तिरंगा का अपमान मत करो, मेरा ये रहता है बस। अगर आपने किया तो फिर मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा, फिर मेरे बारे में कौन अच्छा सोचता है कौन बुरा सोचता है मैं परवाह नहीं करता है, मेरे को जो सही लगता है मैं करता है, फिर वो किसके भी खिलाफ हो मेरे को परवाह नहीं उसकी। लास्ट से व्यूअर्स को अपने तरफ से क्या कहेंगे, किस तरह से आप साल की शुरुआत कर रहे हैं और क्या कुछ खास होने वाला है और उनके लिए क्या खास मैसेज है? हालांकि कैसे मालूम है, मेरे पहले तो सारे हिंदुस्तान के मेरे फैंस, मेरे माँ बहन सबको ना नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और नए साल का धमाका बहुत बड़ा करने वाला हूँ मैं, जो बहुत जल्दी पता चलेगा आप लोगों को, बहुत बड़ा धमाका होएगा वो, जो अभी बोल के मतलब नहीं, सबको मेरे फैंस को मालूम है कि बहुत सरप्राइज देता है और धमाके वाला ही देता है, तो पता चलेगा अभी दुश्मन के मुंह कैसे बंद करने वाला हो, पता चलेगा। ये तो हुए बिग बॉस की बात, लेकिन टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।